बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। 2014 का वह चुनाव जिसमें बीजेपी इसी टैगलाइन के साथ मैदान में थी। बीजेपी तमाम तरह के वादे कर रही थी कि देश के अच्छे दिन आएंगे, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। देश के अच्छे दिन भले ना आए हों, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह के पापड़ बेले और जिसकी बानगी अभी देखने को मिल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो चर्चा का विषय बना हुआ है, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसे सार्वजनिक कर दिया है। 763 पन्नों की जो लिस्ट अपलोड की गई है, उसमें बॉन्ड को खरीदने वाली कंपनियों के नाम है और उस बॉन्ड को कैश कराने वाले राजनीतिक दलों के नाम है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द किया था और कहा था कि इसे सार्वजनिक किया जाए, तब से बीजेपी बेचैन थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि उसका भांडा फूट जाए। तभी तो अभी तक इस मामले में बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेता ने एक शब्द तक नहीं बोला है। वहीं विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें कई सारे ऐसे पोल खुलने वाले हैं और देश को मोदी सरकार की असलियत के बारे में पता चलेगा। देश को पता चलेगा कि चंदे का धंधा कैसे बीजेपी को रास आ रहा था, कैसे बीजेपी चंदे के लिए डरा धमका ईडी आईटी का उपयोग कर रही थी। हालांकि यह बात भी सबको पता है कि सिर्फ बीजेपी को चंदा नहीं मिला, सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। लेकिन बीजेपी की तुलना में अन्य राजनीतिक दलों को चंदा बेहद कम मिला है। जहां भारतीय जनता पार्टी को 6100 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, वहीं कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, राजद बहुत पीछे है। और इसके लिए विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार ने डरा धमकाकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया और चंदा वसूला है। जाता है कि चंदा दो धंधा लो, बिल्कुल साफ है। जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। जिन कंपनियों की प्रशंसा नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में किया है, वही बड़े चंदादाता निकले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा। तो पहला, चंदा दो धंधा लो, ये बिल्कुल साफ है। दूसरा, हफ्ता वसूली बिल्कुल साफ हो गया है इस लिस्ट से कि जिन जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़े गए हैं, आरबीआई छोड़ा गया है, आईटी छोड़ा गया है, सीबीआई छोड़ा गया है, वही कंपनियां भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो हफ्ता वसूली, पहला चंदा दो धंधा लो। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर अन्य राजनीतिक दलों को बीजेपी ने विकलांग कर दिया है। आप लिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी, आईटी और इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया। अब ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड के बाद कोई भी कंपनी चंदा किस पार्टी को देगा? जाहिर तौर पे जिससे उसका बेहद फायदा है, और फायदा उसी से होगा जो मौजूदा सरकार में होगी, यानी बीजेपी। बीजेपी पिछले 10 सालों से सरकार में है। मोदी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को करोड़ों रुपए चंदे के रूप में मिले हैं और जिसका प्रचार प्रसार में आपको देखने का इस्तेमाल मिल रहा होगा। किस तरह से बीजेपी प्रचार में पैसे को पानी की तरह बहा रही है। अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह मोदी की गारंटी नजर आ रही है। और इसके लिए तो पैसे लगते ही हैं, लेकिन पैसे की क्या कमी है बीजेपी के पास? इसीलिए तो मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नीयत को पहले समझ लिया और इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। वो भी ठीक जब देश में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी इसी बात को लेकर बेचैन थी कि चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार की साख पर कोई बात आती है तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन अब देश पूरा जान चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से कई कंपनियों ने ईडी, आईटी और सीबीआई की रेड के बाद पैसे को पानी की तरह बहाया। कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे
कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया। डीएलएफ, जिसके बारे में आपने सुना होगा, 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ की कंपनी पर रेड पड़ता है। सीबीआई का छापा पड़ा 25 जनवरी को और 19 अक्टूबर को डीएलएफ ने करोड़ों के बॉन्ड खरीद लिए। ऐसा ही कुछ रहा डीवी लैब के साथ। डीवी लैब ने 19 फरवरी 2019 को इनकम टैक्स का छापा झेला और 5 जुलाई 2023 को करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। यह फेज बहुत लंबी है। इसके साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने पहले बॉन्ड खरीदे और उसके बाद उन्हें उसके बदले में टेंडर मिला, ठेका मिला और उन्होंने उससे बहुत मोटा पैसा कमाया। इसी में एक कंपनी है नवयुग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने उत्तराकाशी टनल आपने सुना होगा, जिसका रेस्क्यू किया गया, जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए थे। उस रेस्क्यू में रैट माइनर्स लगे और मोदी सरकार की खूब वाहवाही हुई, लेकिन नवयुग पे कोई जांच नहीं बैठाई गई क्योंकि उसने 90 करोड़ रुपए में बॉन्ड खरीदे थे और यही वजह है कि मोदी सरकार उस कंपनी पर बेहद मेहरबान थी। इतने लोगों की जान जोखिम में डालने के बाद भी उस कंपनी के ऊपर कोई जांच नहीं बैठाई गई। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चंदे के धंधे का बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, किस तरह से कंपनियों ने भी बॉन्ड खरीदकर मोदी सरकार से लाभ उठाया है। क्योंकि कभी भी बिजनेस एक हाथ से नहीं होता है, गिव एंड टेक चलता है। जहां कंपनियों ने मोदी सरकार से फायदा उठाया है तो वहीं बीजेपी ने उन कंपनियों से फायदा उठाया है। यूनाइटेड फास्फोरस एक ऐसी कंपनी है जिसने 23 जनवरी 2020 को इनकम टैक्स के छापे के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदे, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी और आईटी की कार्रवाई के बाद बॉन्ड खरीदे। सिर्फ ये 4 या 5 जो हम आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन टॉप 30 में 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी, आईटी और सीबीआई की डर से बॉन्ड खरीदे और उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। इसके साथ ही दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे पहले करोड़ों रुपए चंदा दिया और उसके बाद कई सौ करोड़ का उन्हें टेंडर मिला, जिससे कि वो मालामाल हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना पैसा कमाया है। तभी तो बीजेपी अंधाधुन पैसा चुनाव में बहा रही है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस या टीएमसी या आरजेडी या समाजवादी पार्टी को पैसा नहीं मिला। इन सभी राजनीतिक दलों को पैसा मिला है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारे हाथ में ईडी, आईटी और सीबीआई नहीं था। ऐसे हम किसी को डरा धमका नहीं सकते थे। लोग अपनी स्वेच्छा से जो हमें चंदा दिए वो हमने लिया, हम किसी को मना कैसे कर सकते थे। लेकिन मोदी सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया और जो इस लिस्ट में इस बात दिखती है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डरने और जिन्होंने कार्रवाई के बाद ही चंदा दिया है। आप खुद सुनिए जयराम रमेश और राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और आप तय करिए और बताइए कि चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। इसके नाम पर भ्रष्टाचार हुआ तो आप कमेंट में जरूर बताइए।